क्या आप भी रेलवे से जुड़ने का सपना देखते हैं? क्या आपको भी ये मन करता है कि आप भी रेलवे से जुड़कर काम करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप रेलवे से कैसे जुड़ सकते हैं, उसका तरीका क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप रेलवे से जुड़ने का बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे तो आप इन अप्रेंटिस पदों पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही रेलवे से जुड़ सकते हैं। इस रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के जरिए कुल 548 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों को भरा जाएगा। तो अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि apprenticeshipindia.org पर जाना होगा और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने वाले हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि 3 जून से पहले अपना एप्लीकेशन भर दीजिए, वरना इसके बाद आपका जो आवेदन है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये बात हुई आखिरी तारीख की, यानी कि आपको कब तक अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। अब जान लेते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप अप्रेंटिस पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता का होना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर समकक्ष या फिर संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ ही आपके 10th में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब जानते हैं योग्यता के दूसरे पहलू यानी कि आयु सीमा, यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो सके। तो देखिए, अगर आप अप्रेंटिस पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी उम्र 15 साल से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही 24 साल से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एज लिमिट में इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन कौन से कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल। अगर आप दिव्यांग कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार फिर से एज लिमिट को दोहरा देती हूँ। OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल, दिव्यांग कैटेगरी को 10 साल की छूट दी जाएगी। तो आपको ये भी सलाह दी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन तो आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो ये बात हुई योग्यताओं की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आपको किन बेसिस पर जज किया जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, यानी कि आपने 10th में जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं या फिर समकक्ष जो आपकी डिग्री है या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें आपने जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारी तो हुई योग्यताओं की बात। अब मैं आपको बताऊंगी फीस के बारे में, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। तो आप इस बात को जानकर बेहद खुश हो जाएंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी फीस नहीं देनी। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको आवेदन करते वक्त कोई भी फीस या फिर कोई रुपए नहीं देने हैं। तो अगर आप भी रेलवे से जुड़ने का बहुत लंबे से इंतजार कर रहे थे और सपना था रेलवे से जुड़ने का, तो आप जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर जाइए और वहां जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इस बात का बेहद खास ध्यान रखिए कि 3 जून के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसे ही भर्ती से जुड़े और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।